भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है और इस मैच की शुरुआत से पहले बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिससे जो माहौल है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया है। শুধু এই ম্যাচটাই মনে হয়েছে সেটা অনেকগুলো রিজন থাকতে পারে। একটা রিজন থাকতে পারে যে আমি এখানে লেট আসার কারণে স্বাভাবিকভাবে ওরকম ভাবে ট্রেনিং করার সুযোগ পাইনি। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हो उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं कर। जो कि बांग्लादेश के स्पिनर भी हैं, बांग्लादेश के बैट्समैन भी हैं और काफ़ी सारी उनकी कारकर्दगी है बांग्लादेश के लिए। उन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के लिए एक शेर है कि किताबे उम्र का एक और बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, अजाब ख़त्म हुआ। शकीबुल हसन, शकीब भाई ने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है 2 फॉर्मेट्स में। बांग्लादेश के सबसे सीनियर और मंजे हुए ऑलराउंडर शाकिबुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत सी खास बातें की। सबसे खास बात ये जो बहुत चर्चा पाकिस्तान में भी हो रहा है कि 7 दिन हमारा इंक्वायरी गवर्नमेंट ने किया। रात को नींद में से उठा उठा के पूछता था साला इंक्वायरी है तुम लोग जीता कैसे। ये हुआ हमारे साथ में जीतने के बाद, इसलिए हम लोग टोटल फैसला किया कि इंक्वायरी होगा, हार जाओ। हाँ, शकीब को थोड़ा सा मैं ये देख रहा था, मैं बांग्लादेश ट्विटर को देख रहा था और बांग्लादेश से ज्यादा इंडिया जो है वो इस पे जरा थोड़ा सा शोर कर रहा था कि यार ये बड़ी ज्यादती हो गई। बल्कि पर उनको इस बात का खतरा है कि कहीं बांग्लादेश पहुंचते ही, यानी यहाँ से इंडिया से जब ये सीरीज़ ख़त्म होती है, टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होती है और शाकिब अल हसन अगर बांग्लादेश जाते हैं तो हो सकता है कि वो वहाँ पर अरेस्ट हो जाए। उनको अपनी जान का ख़तरा है, उनको इस बात का ख़तरा है कि उनके खिलाफ वहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो। So India versus Bangladesh, this second test would be the last test match for Shakib Al Hasan। और शकीब का अगर पीछे ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो भैया जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट सीरीज चल रहा है और उसमें रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और अब तक 2-3 विकेट गिर चुके हैं और वैसे में जो बांग्लादेश का पूर्व कप्तान था शाकिबुल हसन, उसने संन्यास ले लिया और उसने बोला है कि ये भारत वाला ही मेरा टेस्ट मैच आखिरी होगा। हालांकि एक मैनपुर का वो बोल रहा था, लेकिन क्योंकि वो बांग्लादेश जाएगा नहीं, यही टेस्ट मैच उसका आखिरी टेस्ट मैच है। तो मतलब भारत का इतना प्रेशर है कि उसको पता है कि भारत से हम गेम नहीं जीतेंगे, तो उसने अब यही मैच पे वो संन्यास लेने वाला। फिलहाल इस वीडियो में देखिए कि पाकिस्तानी इस पे क्या बोल रहे हैं। आज इस बात का ऐलान किया। आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब अल हसन आते हैं, वो कहते हैं कि वो अपनी टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मीरपुर में, यानी अक्टूबर में, अगले महीने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश को एक 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, वहाँ पे जो पहला टेस्ट मैच है मीरपुर में, वो उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। पर उनको इस बात का अभी तक कोई जानकारी या फिर वो बिल्कुल एक कन्विक्शन के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि क्या वो मीरपुर टेस्ट उनका आखिरी होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि ये कानपुर टेस्ट, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कानपुर टेस्ट होगा, ये शाकिब अल हसन का आखिरी टेस्ट मैच होगा बांग्लादेश के लिए। क्यों? क्योंकि T20 इंटरनेशनल से उन्होंने ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ली है। वर्ल्ड कप उनका आखिरी T20 इंटरनेशनल उन्होंने पिछले T20 वर्ल्ड कप में खेला था, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हुआ था जो। और अब टेस्ट, जहां तक टेस्ट की बारी है, तो टेस्ट से भी उन्होंने अलविदा कह दिया है। बस उनको ये नहीं पता है कि उनका आखिरी टेस्ट मैच ये कानपुर में होगा या फिर मीरपुर में होगा। क्या जबरदस्त जो है वो स्टैट्स हैं शकीब अल हसन के। यार 70 टेस्ट मैच, 247 ODIs और 124 T20 इंटरनेशनल, 14,721 रन, 708 विकेटें। यार फिनोमिनल रिकॉर्ड है एंड ही हैज ऑलवेज बीन अ ट्रू पोस्टर बॉय फॉर बांग्लादेशी क्रिकेट। 18 साल का एक करियर है, ठीक है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल भरा करियर है शकीब की, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड जो एंटिक्स रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो गर्दिश में आए हैं। इसका पॉलिटिकल जो शौक है वही एक्चुअली इसको ले डूबा है, क्योंकि पुरानी रिजीम का एक पोस्टर बॉय था पॉलिटिकल भी। सो तमीम इकबाल तो साइड में कट ली है क्योंकि वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये तो इलेक्शन भी लड़ रहा था ना हसीना वाजिद की मेरे से पार्टी के लिए, तो अभी उस चक्कर में फंसा हुआ है। तमीम को तो स्पेशली इफ यू रिमेंबर रिटायरमेंट दे दी थी और वापस भी बुलाया गया। वो तो प्राइम मिनिस्टर घर पहुंच गई थी भाई, वो तो घर पहुंच के उन्होंने, मगर इस वक्त तमीम जो है ना शराफत से साइड पे हो गए। वो तो कमेंट्री कर रहे हैं। वो बिल्कुल आपने देखा ना कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज भी खत्म हुई और उसके बाद शकीब इंग्लैंड चला गया था। शकीब वहाँ काउंटी खेल रहा था, शकीब नहीं गया था बांग्लादेश। अब जाहिर सी बात है उसने एक ऐसी शर्त रख दी है कि बीसीबी को मैंने बोल दिया। अब बीसीबी कोई कानून तो है नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कोई कानूनी अदालत तो है नहीं। 2 FIR में सुना है कि शकीब को नॉमिनेट किया हुआ है,
तो जाहिर सी बात है कोई अदालत तो है नहीं कि बीसीबी ने जो फैसला सुना दिया, अब शकीब भी अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। हकीकत बात यही है कि कल से जो सुबह से टेस्ट शुरू हो रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच एट कानपुर, वो शकीब का आखिरी टेस्ट ही मेरे ख्याल से एक तरीके से कंसिडर किया जाए। हालांकि शकीब खेलेगा आगे ओडीआई फॉर्मेट, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो अवेलेबल है बांग्लादेश के लिए, लेकिन व्हाट अ करियर, वो फील्ड ऑन फील्ड वाले मसाइल अपनी जगह है, बट ही हैज एब्सोल्युटली बीन अ ट्रू सर्वेंट फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स एक ऐसे वक्त में शकीब आया जहां पहली ओवरसीज जो विक्ट्री थी वो सब एक मैच में मुशर्रफी मुर्तजा कप्तान था, एक मैच में शकीब कप्तान। देखो भाई, तमाम तरह की बातें हो रही है कि वहां पे कुछ पॉलिटिकल मुद्दे की वजह से शाकिब अल हसन संन्यास लेने का फैसला किया, लेकिन इसके पीछे कुछ तो ढोल है, क्योंकि जिस तरीके से वो पाकिस्तान से सुनने का मतलब वो टेस्ट मैच जीत के आया था और वही मंसूबा लेके आया था कि हम भारत को भी 2-0 से हरा देंगे ताकि टेस्ट चैंपियनशिप में वो फाइनल खेल सके, और कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा सा चांस बनता था अगर वो भारत को भी हरा देता। लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया इसका पैतरा, क्योंकि भारत से तो आज तक कोई जीता नहीं और भारत में आकर वो हार गया है, तो कहीं इसीलिए तो उसने डर के मारे तो संन्यास लेने का फैसला नहीं किया है। मुझे नहीं पता है कि संन्यास लेने के पीछे इसका क्या मकसद है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो अफवाह फैला रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगा, आपको पता है कि पिछले दिनों आईसीसी का टीम पाकिस्तान में गया हुआ था और उसने साफ साफ बोल दिया है कि हमें दिसंबर तक रिजल्ट चाहिए, अगर आपका स्टेडियम कंप्लीट नहीं होता है तो हम चैंपियन ट्रॉफी को या भारत में करवाए या फिर दुनिया के किसी भी कोने में करवाए, आपसे चैंपियन ट्रॉफी छीन लिया जाएगा। मतलब ये सिचुएशन आ गया है, जो मतलब ऐसे ऐसे बातें फेंक रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगा, हाइब्रिड मॉडल पर भी खेलने को तैयार नहीं थे। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को ही शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां पर एक भी मैच ही नहीं होगा। बाकी शाकिब अल हसन ने जो संन्यास लिया उसके पीछे क्या मुद्दा हो सकता है, आप नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।